एक आदमी को पूरा नंगा करके बिस्तर से बांध दिया गया। फिर धीरे धीरे नीले रंग का द्रव सिरिंज से उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। इसके तुरंत बाद आदमी को बेहद पीड़ा होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य होने लगा, मानो वह हड्डियों का ढांचा बन जाए। फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह खुद एक पारदर्शी इंसान बन गया। लेकिन चूंकि कन्यांगी ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, वह बेहोशी में चला गया। सुनहरे बालों वाली लड़की ने धीरे से उसके शरीर को छुआ तो वहां से नीली बिजली सी चमकने लगी। उस रात दामेई की ड्यूटी थी, उसे इस पारदर्शी बने कन्यांगी पर निगरानी रखनी थी। लेकिन जैसे ही दामेई ने हल्की सी झपकी ली, वॉचरूम का स्टील दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर बढ़ने लगा, जिससे वो घबरा गई और चिढ़ गई। तभी दामेई ने सीसीटीवी पर देखा कि कन्यांगी अब बिस्तर पर नहीं था। वह पलटी और उसे ढूंढने लगी। उसी समय कन्यांगी वापस बिस्तर पर लौट आया। अगली सुबह दामेई ने कन्यांगो की हरकतों के बारे में अपने साथियों को बताया। लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की, जो कन्यांगो की पूर्व प्रेमिका थी, उसे यह बात मानने को तैयार नहीं थी। दाशान कन्यांग से बात करना चाहता था, लेकिन दामेई ने उसे रोक लिया, क्योंकि कन्यांग इस पूरे एक्सपेरिमेंट का टीम लीडर था और अगर उससे पंगा लिया गया तो किसी की भी नौकरी जा सकती थी। इसलिए दामेई को चुप रहकर सहना पड़ा। इसी दिन काली लड़की हेमेई बाथरूम जा रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही वह टॉयलेट में बैठने ही वाली थी, तभी पानी की आवाज आई। वह चौंकी और पलटी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। एक के बाद एक अजीब घटनाओं से सब लोग सतर्क हो गए। अच्छी बात यह थी कि अगले दिन कन्यांगी को एक नारंगी लाल रंग की दवा दी जानी थी, जिससे वह फिर से सामान्य बन सके। यह दवा उसके रक्त प्रवाह के साथ पूरे शरीर में फैली, फिर मस्तिष्क तक पहुंच गई। लेकिन कन्यांगे न तो सामान्य हुआ, बल्कि और अधिक पीड़ित और दर्द में चला गया। अब वह बेहद खतरनाक हो चुका था और उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। सभी के प्रयासों से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे फिर से सामान्य इंसान में बदलने का प्रयास असफल रहा।